राधे 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 राधे। ये भगवान के पिता है ना वसुदेव जी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को तो ये स्वरूप से लेकर के आए हैं। ऊपर शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया है। सबसे पहले भगवान को तो इसी जगह पर लेकर हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं आओ चले विद कश्यप परिवार यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो गोकुल का है। गोकुल मथुरा से दक्षिण पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गोकुल बैराज का है और सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से होकर के हमें गोकुल धाम के लिए जाना है। कुछ इस तरीके का द्वार आपको दिखाई देगा। इसी द्वार से होकर के हमें अंदर जाना है। इस रास्ते से अंदर जाकर के आपको मिलेगा ठकुरानी घाट। ठकुरानी घाट के पास में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद में आपको पैदल मंदिर के लिए जाना होगा। कुछ इस तरीके का घाट के पास बना हुआ है जहां पर आप अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोकुल शहर एक प्राचीन और पवित्र शहर है। ये भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आसपास देखने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये रास्ता सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर की ओर ले जाता है। यह प्राचीन मंदिर नंद किला नंद भवन के नाम से जाना जाता है। इसी रास्ते पे होते हुए अंदर की ओर जाना है और आपको सारे मंदिर एक साथ मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर ही आपको फूल मिल जाएगा। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का बचपन का घर, संकरी गलियां, जमुना नदी और असंख्य मंदिर कृष्ण की चंचल युवावस्था की कहानियों से गूंजते हैं। है ना वसुदेव जी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को तो ये स्वरूप से लेकर के आए हैं। ऊपर शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया है। सबसे पहले भगवान को तो इसी जगह पर लेकर के आए थे। और ये माता यशोदा है, यह योग माया का जन्म हुआ है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को सब आ गए। योग माया को यहीं से बदला करके ले गए। ये वही जगह है, वही स्थान है। ये विष्णु भगवान है, शंकर चक्र गदा पद्म, ये रूप से दर्शन दिया था। और ये रूप से भगवान को गोकुल में यमुना नदी को पार करके सबसे पहले यहीं लेके आए थे। यहाँ से बदला किया। यशोदा है, योग माया है। यमुना माई ने ये चरण छू के रास्ता दिया। बस जब यमुना जी में पैर लटकाया ना भगवान का, तो यमुना माई ने चरण छू के रास्ता दिया। यहाँ लेके आए, कृष्ण को यहाँ दे गए और योग माया को ले गए। जन्माष्टमी के दिन नंद महोत्सव होता है ना, दूसरे दिन यहाँ नंद बाबा ने कृष्ण के आने के अनेक तरह के नंद महोत्सव किया है। और बहुत आकर के यहाँ धन दौलत, भगवान का लड्डू मछली बहुत लुटाया। तो यहाँ बोलते हैं नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पाल की। तो सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये जसोदा मैया और योग माया माता हैं। योग माया माता भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में अगला दर्शन ऊखल बंधन का किया। ऊखल बंधन वो स्थान है जहाँ मैया ने श्री कृष्ण भगवान को ऊखल से बांध दिया था।
ऊखल बंधन में दर्शन करने के बाद में अगला दर्शन पूतना मोक्ष का है। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं, इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ यहाँ माखन चोरी किया था। राधे 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 चोरी हो गई। राधे 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 राधे। यहाँ दर्शन करने के बाद में अब हम लोग पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी, और यहाँ पर मिट्टी का ही प्रसाद लगता है भगवान को, और प्रसाद में मिट्टी ही दी जाती है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में अगला दर्शन हम लोगों ने श्री योगमाया माता का किया। योगमाया माता का ये जन्म स्थान है। कहा जाता है कि माता योगमाया का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। घाट के पास से ही आपको गाइड मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो गाइड भी कर सकते हैं। तो अब जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये माता योगमाया हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, श्री माता योगमाया उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अब जो आप लोग देख रहे हैं, ये ठकुरानी घाट है। ठकुरानी घाट के पास में इस तरीके का कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर बोट्स भी चलती हैं। अगर आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं। यह स्थान वैष्णव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ वल्लभाचार्य को यमुना नदी के दर्शन हुए थे और उन्होंने इस स्थान को अपनी भक्ति का केंद्र बनाया था। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में माखन चोर गलियों से होते हुए अब हम लोग निकल पड़े हैं नंद महल के दर्शन करने के लिए। माखन चोर गली भगवान कृष्ण की चंचल लीला का वर्णन करती है। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने के बाद में इन्हीं गलियों से होकर के गुजरते थे। ये जो गलियां आप देख रहे हैं, ये वही गलियां हैं जिन गलियों से भगवान श्री कृष्ण कभी गुजरा करते थे माखन चोरी करने के बाद में। तो इन्हीं गलियों से हमें भी निकल करके पहुंचना है नंद महल। नंद महल जाने का रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रास्ता ये बना हुआ है। तो अब जो सामने आप देख रहे हैं, ये श्री नंद यशोदा महल है। नंद महल, यशोदा महल भगवान कृष्ण के बचपन का घर माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया था। इस स्थान पर आपको नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण भगवान और दाऊ जी के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद में यहाँ के दर्शन पूरे हो गए हैं और अब हम लोग बाहर निकल करके आ गए हैं। यहाँ मम्मी पापा ने लस्सी पी और हम लोगों ने मैगी बनवाया। यहाँ पर मैगी बहुत अच्छी बनी थी। कभी भी आप अगर यहाँ आते हैं यानी गोकुल आते हैं तो इस जगह पर आ करके आप यहाँ मैगी टेस्ट करके देखें, आपको अच्छा लगेगा।
तो हमने यहाँ से मैगी और लस्सी ली और इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा बनाया था। मैगी यहाँ पर 50 रुपये पर प्लेट था और लस्सी के रेट 20 रुपये थे। यहाँ के दर्शन करने के बाद, यहाँ खाने पीने के बाद में अब हम लोग पहुँच गए हैं ब्रह्मांड घाट। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर भी आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। पास ही में छोटी छोटी सी दुकानें बनी हुई है जिसमें कपड़े, चश्मे, टोपी और बैग मिल रहे थे। ब्रह्मांड घाट वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में मिट्टी खा ली थी। मिट्टी खाने के बाद में जब माता यशोदा ने उनका मुंह खोल करके देखा तो उन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। यहाँ पर ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे कदम के वृक्ष के। कदम का वृक्ष वही वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण के समय पे कदम का वृक्ष था। वही कदम का वृक्ष आज भी यहाँ पर स्थित है। कदम के वृक्ष पर ही बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और जो गोपियां इसी स्थान पर जो स्नान करती थी, भगवान कृष्ण यहाँ बैठ करके उनके वस्त्र चुरा लिया करते थे। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वही कदम का वृक्ष है जो श्री कृष्ण भगवान के जमाने का है। दोस्तों, जमुना मैया में कछुए और मछलियां हैं। अगर आप इन्हें आटा चुनाना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही आपको आटा मिल जाता है, वहां से आप लेकर के आटा चुना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जो दर्शन किए वो नए गोकुल के हैं। अगले वीडियो में आप जो दर्शन करेंगे वो पुराने गोकुल के हैं। तो पुराने गोकुल के कुछ झलकी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।